यात्रा के बीच में विश्राम के समय यात्रा में शामिल पदयात्रियों ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। रोजगार और पलायन के साथ साथ नीतीश कुमार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के स्टूडेंट्स को बिना नौकरी मिले ही लोन चुकाने में विफल रहने वाले छात्रों पर मुकदमा करने के सवाल को उठाया। प्रेस वार्ता में छात्र निशांत यादव ने बताया कि सरकार ने कहा था कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक लोन नहीं चुकाना है, लेकिन अब एफआईआर करने की धमकी ईमेल से दी जा रही है। सरकार पहले छात्रों को बेरोजगार, फिर कर्जदार और अब अपराधी बना रही है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि आज यात्रा का 20वां दिन है और इस यात्रा को जिस तरीके से छात्र नौजवानों का समर्थन मिल रहा है उससे जाहिर है कि बिहार अब पलायन को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के हमारे भाई देश भर में रोजगार मांगने जाते हैं। सरकार कहती है कि बिहार में इतनी तरक्की हुई है, तो सरकार बताए कि बिहार पलायन वाला राज्य क्यों बन गया है। बोलते हैं 20 साल में बहुत तरक्की होगी, जिस तरह से हमारे भाई गरीबदास ने बोला। 20 साल पहले अगर बिहार में इतनी तरक्की हुई है तो जो दूसरे राज्य थे वो यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो आपको कंपैरिजन इन राज्य से करना पड़ेगा। ये भी भारत का राज्य है, बिहार भी भारत का राज्य है। तो 20 साल में जो राज्य इतनी ऊपर चले गए तो आप उनका मेल क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका मतलब गलती आपकी है, ध्यान आपका नहीं है इसमें। इस मुद्दे को उठाने के लिए यात्रा हो रही है, बिहार के युवाओं के लिए यात्रा हो रही है। और जितने भी हमारे संगठन के यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के कांग्रेस के लोग जो इस यात्रा को चला रहे हैं, दिल में लो लेके चला रहे हैं, मैं उनका बहुत कदवा के विधायक और कांग्रेस के सीएलपी लीडर शकील अहमद खान ने प्रेस वार्ता में बिहार के पलायन, बेरोजगारी के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने बिहार सरकार से बिहार के छात्रों के एजुकेशन लोन को माफ करने की मांग उठाते हुए कहा कि जब सरकार पूंजीपतियों को लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर सकती है, तब छात्रों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकती। ये जो बच्चे नौजवान जिन्होंने पढ़ने के लिए लोन लिया और संस्थाएं भी कहती हैं कि 60% को हम रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो लोन को माफ कर दिया जाए। हमारी सरकार ने तो 70,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ किया इसी देश में 2004 से 2009 के बीच में। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इन इश्यूज को एड्रेस करे। एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव पूनम पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं के वोट बैंक की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके यात्रा में सुपरवाइजर, ठेकेदार महिलाओं को लेकर भीड़ बढ़ाते हैं। वो जो जीविका जो बनाए हैं सिर्फ वोट बैंक, नीतीश कुमार जी ने वोट बैंक इकट्ठा करने के काम किए। जब यात्रा होती है तो उस यात्रा में सिर्फ उनको जो उनके सुपरवाइजर होते हैं, जो उनके ठेकेदार होते हैं, उनके द्वारा महिलाओं को ढोके बिहार में दिखाने का काम करते हैं। ये देखिए बिहार की महिलाएं हमारे साथ।